मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र जहां शांति अक्सर अस्थायी होती है और संघर्ष एक स्थायी सच्चाई। 2026 में दुनिया एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है। जो टकराव कभी परछाइयों में लड़ा जाता था, अब वो दुनिया की नज़रों के सामने है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? इस कहानी की जड़ें आज की नहीं हैं। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति ने न केवल देश की राजनीति बदली, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का संतुलन भी बदल दिया। नई सरकार ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो समय के साथ और गहरी होती गई। कई दशकों तक ये संघर्ष सीधे युद्ध के रूप में नहीं दिखा। ये एक शैडो वॉर था, जहां दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ परोक्ष रूप से लड़ते रहे। ईरान ने क्षेत्र में अपने सहयोगियों के माध्यम से दबाव बनाया, जबकि इजराइल ने जवाब दिया गुप्त ऑपरेशंस, साइबर हमलों और एयर स्ट्राइक्स के जरिए। ये एक ऐसा युद्ध था जो दिखता कम था, लेकिन असर बहुत गहरा था। लेकिन इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू है परमाणु मुद्दा। इजराइल को ये डर है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन जब भरोसा ही न हो तो हर दावा एक शक बन जाता है। हाल के वर्षों में यह संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अब यह सिर्फ छुपा हुआ युद्ध नहीं रहा, बल्कि खुला टकराव बनता जा रहा है। मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक्स, अब ये सब इस संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं। हर कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया होती है और यह सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। इस पूरे समीकरण में यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। वह उसे सैन्य, तकनीक और रणनीतिक सहायता प्रदान करता है। साथ ही अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता है और उसे सीमित करने की कोशिश करता है। लेकिन यही हस्तक्षेप इस संघर्ष को और जटिल बना देता है, क्योंकि अब यह सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन का हिस्सा बन चुका है। इस संघर्ष का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाती है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्लोबल मार्केट अस्थिर हो जाते हैं और व्यापारिक मार्ग जोखिम में आ जाते हैं। इंडिया जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। तेल की कीमतों में वृद्धि सीधे आम जनता पर असर डालती है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, महंगाई बढ़ती है और जीवनयापन कठिन हो जाता है। इसके अलावा लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में काम करते हैं। किसी भी बड़े संघर्ष की स्थिति में उनकी सुरक्षा एक गंभीर चिंता बन जाती है। साथ ही भारत के लिए एक और चुनौती है, ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित बनाए रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? वर्तमान स्थिति में यह एक क्षेत्रीय संघर्ष है, लेकिन अगर इसमें और बड़े देश सीधे शामिल होते हैं तो स्थिति तेजी से बदल सकती है। इतिहास गवाह है कि छोटे छोटे संघर्ष भी बड़े युद्धों में बदल सकते हैं। भविष्य अनिश्चित है। एक तरफ कूटनीति और शांति की संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ टकराव और युद्ध का खतरा भी बना हुआ है। जब तक इस संघर्ष के मूल कारण जैसे परमाणु मुद्दा और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा हल नहीं होते, तब तक यह तनाव बना रहेगा। ये सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, ये एक ऐसा टकराव है जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। और अब सवाल ये नहीं है कि यह कब खत्म होगा, बल्कि यह है ये कितना आगे जाएगा।